अमेज़न का जंगल, जिसे ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही आती है। लेकिन ये इतना बड़ा जंगल उतना ही खौफनाक है, ज़ाहरी तौर से भी, जहाँ पर दुनिया के खौफनाक जानवर और गोश्त खाने वाले दरख्त पाए जाते हैं, और यहाँ खलाई मखलूक से लेकर बहुत से छुपे हुए शहर भी हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। अमेज़न का जंगल हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन शायद ही आप एक बात जानते हो कि ये अमेज़न का जंगल जंगल नहीं, बल्कि आज से कुछ हज़ारों साल पहले एक आम घरों के बाहर बैठने वाले बगीचे होते थे, जो कि अमेज़न नाम के ट्राइब के थे। लेकिन अचानक से ये ट्राइब कहीं गायब हो गई और ये बगीचे बेतरतीब से बढ़ते बढ़ते अमेज़न की जंगल की सूरत इख्तियार कर गए। यहाँ की ट्राइब में लड़कियों का राज था, जो कि लड़कों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती थी, और इस ट्राइब पर मशहूर ज़माना मूवी भी बनी है, जिसे वंडर वुमेन कहा जाता है। लेकिन अब भी बहुत सी ट्राइब है जो अमेज़न के जंगलों में हैं, जो बैरूनी दुनिया से कम राब्ते में रहते हैं, और वो कदीम रवायात और तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 16,000 मुख्तलिफ अनवा के दरख्त और पौधे हैं, और अमेज़न में 390 बिलियन दरख्त हैं। अमेज़न के जंगलों में दरख्त इतने ज़्यादा हैं कि बारिश के पानी को भी ज़मीन तक आने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है, और कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जब अमेज़न में बारिश ना होती हो। इसीलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इतने ज़्यादा दरख्त होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि ये 9 मुल्कों में फैला हुआ है। 9 मुल्कों में ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, बोलिविया, एक्वाडोर, घाना, फ्रेंच घाना और सूरीनेम है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील के पास है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर 7 पाकिस्तान के मुल्क फिट हो जाएं। दरियाए अमेज़न दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया है। अमेज़न परिंदों को देखने वालों के लिए एक जन्नत से कम नहीं, जिसमें परिंदों की 1300 से ज़्यादा इकसाम हैं, जिनमें मशहूर हार्पी ईगल, और इसके अलावा मछलियों की 2200 इकसाम, मैमल की 427 इकसाम और रेंगने वालों की 378 इकसाम हैं। और ये वो है जो अभी तक दरियाफ्त हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी इकसाम हैं जो अभी तक नज़रों से ओझल हैं, जैसा कि मेरिकोक्सी। आपने बिग फुट या येटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसी तरह अमेज़न के जंगलों में मेरिकोक्सी को देखे जाने के किस्से भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये आधा इंसान और आधा बंदर है, जो कि 12 फुट तक लंबा होता है, और ये काफ़ी अक्लमंद होता है, और ये ट्राइब की शक्ल में एक साथ रहते हैं। बरतानिया के कुछ खोजकर्ता ने एक बार अमेज़न के जंगलों में इन मेरिकोक्सी को देखने का दावा किया था, और जैसे ही ये मेरिकोक्सी के ट्राइब के कबीले के पास पहुंचे तो इन्होंने हमला कर दिया। खोजकर्ताओं ने बताया कि हमने ज़मीन पर गोलियां चलाई तो ये डर गए और दूर भाग गए। गोश्तखोर पौधे। अमेज़न मुख्तलिफ गोश्तखोर पौधों का घर है, जैसे घर का पौधा जो कीड़ों को फंसाता है और हजम कर जाता है। जैगवार, जो अपने चिपके और ताकत के साथ एक चोटी का शिकार करता है, जो बड़े शिकार को आसानी से मारने की सलाहियत रखता है। एनाकोंडा। सब्ज एनाकोंडा दुनिया का सबसे वजनी सांप है, जो अमेज़न के पानियों में छुपा रहता है, जो बड़े शिकार को घात लगाकर पकड़ने की सलाहियत रखता है। ओजन ड्राट फ्रॉग। अपने छोटे साइज के बावजूद ये चमकदार रंग के मेंढक ताकतवर, जहरीले, जो जानलेवा हो सकते हैं, जो अपने शिकार के लिए अपनी जहर आलूद रुतूबत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। ब्राज़ीलियन स्पाइडर, जो अपने जाहिराना रवैये के लिए मशहूर है। इस मकड़ी में ताकतवर ज़ाहिर होता है, और अगर इसका फौरी इलाज ना किया जाए तो उसके काटने से फालज या मौत वाक़या हो जाती है। पिराना मछलियाँ। ये सनसनीखेज होने के बावजूद इन्हों की कुछ नस्लें अमेज़न के पानियों में रहती हैं, जो जारहाना हो सकती है। ये ख़ास तौर पर ग्रोहों में रहती हैं, जो कि अपने शिकार को
जख्मी और कमज़ोर करके अपना शिकार बनाती हैं। गोली चूंटियाँ एक डंक के साथ जिसे कीड़ों की दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफदेह समझी जाती हैं। गोली चूंटियों के साथ आमना सामना करना अज़ियतनाक हो सकता है। इलेक्ट्रिक मछली जो दरियाए अमेज़न में पाई जाती हैं, जो कि करंट मारती हैं। ये अपने शिकार और अपने दिफा के लिए 600 वोल्ट तक की बिजली के झटके पैदा करती हैं। मगरमच्छ जो कि छोटे छोटे ग्रोहों में रहते हैं, ये अमेज़न की आबी गुज़रगाहों में रहते हैं और अपने ताकतवर जबड़े की वजह से खतरनाक होते हैं। बुश मास्टर सांप अमेरिका के सबसे तवील जहरीले सांपों में से एक है। बुश मास्टर इंतहाई जहरीले होते हैं और इसका सामना करने वालों के लिए अहम खतरा है। अमेज़न के जंगलों में एक उबलती हुई नदी भी है और कोई नहीं जानता कि इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी का टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अंडा भी 2 मिनट में उबल जाए। कहा जाता है कि एक रिसर्च के दौरान ज़मीन के कुछ हिस्से में ड्रिल की मशीन से ज़मीन के किसी हिस्से में एक छेद हो गया, जिससे वहाँ से कुछ जहरीली गैसें निकलना शुरू हो गई और वो गैसेस इस पानी में गईं, जिससे इसका पानी अभी तक इतना गर्म रहता है। इसी तरह अमेज़न जंगल में यूएफओ एलियन देखे जाने के किस्से भी आम हैं। बहुत से लोगों ने इस जंगलों में एलियन देखने का दावा किया है, क्योंकि ये जंगल नहीं, हमारी दुनिया में एक अलहदा ही दुनिया है। एक अमेरिकन ने सैटेलाइट के ज़रिए एक अजीब सी चीज़ देखी। अगर आप भी इसे गौर से देखें तो आपको ये किसी यूएफओ की तरह ही लगेगा, क्योंकि अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के कहने के मुताबिक यहाँ कोई टावर तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आखिर क्या हैं? अमेज़न के जंगलों में बहुत बड़ी तादाद में दरख्तों को काटा जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ ड्रोन के ज़रिए नज़र रखी जाती है, लेकिन एक इसी ड्रोन से अजीब सा डिज़ाइन भी देखा गया, जो कि 2000 साल पुराना है। बहुत से खोजकर्ता का कहना है अमेज़न जंगलों में सदियों पहले कोई भी इंसान आबाद नहीं था, लेकिन ये अजीबोगरीब से दिखने वाले डिज़ाइन तो कुछ और ही बता रहे हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी बरतानिया के खोजकर्ता पैरसवी फकविट के मुताबिक अमेज़न के जंगलों में एक बहुत ही जदीद और सोने चांदी से बना हुआ एक शहर छुपा हुआ है। उन्होंने सारी जिंदगी इस शहर को ढूंढने में ही निकाल दी। वो बहुत ही सालों तक इस जंगलों में रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें एक दस्तावेज़ात मिले जो कि सैकड़ों साल पुराने थे। ये दस्तावेज़ात किसी पुर्तगाली खोजकर्ता के थे। इस खोजकर्ता ने लिखा हुआ था कि मैंने एक जगह देखी जहां चांदी की दीवार थी और सोने के मकानात बने हुए थे। फैकविट ने जैसे ही इसे पढ़ा तो वो इस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ बंदूकें और कुछ सेफ्टी का सामान लिया और इस जंगल की तरफ निकल पड़े। 5 महीने बाद उन्होंने अपनी बीवी को खत लिखा। खत में लिखा था कि वो शहर के बहुत ही करीब हैं और जल्द ही उस शहर में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद इन लोगों का कभी पता ही नहीं चला। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज़्यादा आदमी भी भेजे गए, लेकिन वो भी लौट कर वापस नहीं आए और इसका आज तक पता ही नहीं चला कि वो लोग सारे कहाँ गए। क्या वो उसी शहर में ही रहने लगे या फिर किसी बहुत बड़े जानवर का शिकार हो गए। वैसे हम आसमानों में दूर दराज तक देखने और अजीबोगरीब मखलूक देखने की बेहद कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को सही तरह से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। वैसे आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारी अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।